ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया है। प्रदूषण कम होता देखकर 14 दिन बाद में दिल्ली से ग्रेफ 4 हटा दिया गया है। अब शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्क और साथ ही ट्रकों की एंट्री पर रोक हट गई है, लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर बैन अभी भी लागू रहेगा। वहीं आज से स्कूलों को भी खोल दिया गया है। तो ग्रेफ 4 यहां पर लागू किया गया था, जिसके बाद में कई पाबंदियां भी लगा दी गई थी, लेकिन अब ग्रेफ 4 हटा दिया गया है। तो ऐसे में ट्रकों की एंट्री भी दिल्ली में हो पाएगी। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ था वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। चैम्बर में तब्दील होती दिल्ली को वायु प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके चलते ग्रेफ 4 के नियमों को हटा लिया गया है। इस वक्त मैं अक्षरधाम के बाहर का नजारा आपको दिखा रही हूं। आपको बता दूं कि ग्रेफ 4 के नियम को हटाने के बाद अब जो जरूरी सामान और अन्य सामान वाले डीजल पेट्रोल के जो ट्रक हैं उनको दिल्ली में प्रवेश मिल सकेगा। इसके साथ ही दिल्ली में जो सार्वजनिक निर्माण कार्य हैं वो किए जा सकेंगे। वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा और इसके साथ ही जो फ्लाईओवर और सड़कों से जुड़े काम हैं वो हो सकेंगे। हालांकि ग्रेफ 1 से 3 के तहत आने वाले सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। BS3 और BS4 इंजन वाले वाहनों को भी अभी इससे छूट नहीं मिली है। वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर हॉटस्पॉट के निर्माणाधीन जो स्थल हैं उनका निरीक्षण और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से दिल्ली में वायु का प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, इसके चलते आज से देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल भी खुल जाएंगे। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी भी जो वायु प्रदूषण का स्तर है उससे खुद के बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा परेशानी देखी जाती है वायु प्रदूषण की। गले की खराश और स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार लोगों में बढ़ रही हैं। तो ऐसे में थोड़े से प्रिकॉशन की जरूरत है, लेकिन जो लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और अगर आप देखें तो अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो चीजें पहले वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते विजिबल नहीं थी वो थोड़ी सी अब विजिबल होने लगी हैं और थोड़ी सी जो वायु प्रदूषण की लेयर है वो कम हुई है। तो अब ये उम्मीद है कि आने वाले समय में वायु प्रदूषण का स्तर और कम में होगा और दिल्ली NCR के लोगों को बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से राहत मिलेगी। दिल्ली से रचना, कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ। पूर्वांचल के माफिया डॉन और पूर्व MLC ब्रजेश सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को 37 साल पुराने सिकरोरा कांड में दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह और 8 अन्य आरोपियों को जिला कोर्ट की ओर से बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद में 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस फैसले को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है और साथ ही कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला सुनाया है? तो सर्वेश से संपर्क टूट गया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 37 साल पुराना मामला है, जिसमें ब्रजेश सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे और ऐसे में अब जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट का ये फैसला है, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन इस पर पहले विचार किया जाएगा। एक तरह से ब्रजेश सिंह के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है वो अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि आगे भी याचिका दायर की जाएगी। हालांकि 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। और एक बार फिर से सर्वेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश, कई गंभीर आरोप लगाए गए थे पीड़ित पक्ष की तरफ से ब्रजेश सिंह पर। अब क्या सबूत ना मिलना एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते दोष मुक्त कर दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर लोअर कोर्ट ने ही 2018 में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें ब्रजेश सिंह भी शामिल थी। लेकिन जो पीड़िता थी हीरावती, उन्होंने एक अपील दाखिल की थी और ये कहा था
कि वाराणसी के जिला कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट था वहां पर जो सुनवाई हुई उसमें कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया, जैसे कि उनकी बेटी शारदा भी घायल थी, उसका बयान नहीं दर्ज किया गया। ऐसे तमाम ग्राउंड्स लिए गए थे, उस आधार पर अपील दाखिल की गई थी और डे टू डे बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई दिनों तक यहाँ पर इसकी हियरिंग चली थी और 9 नवंबर को इस मामले में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस बिल्कुल इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद में इस फैसले को सुनाया गया और ब्रजेश सिंह को यहां पर दोषमुक्त कर दिया गया। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश।